ओवैसी की पार्टी को भी मिलने का अनुमान है, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है, बीजेपी की सरकार जाने वाली है, आने वाली है इंडिया गठबंधन प्लस राहुल गांधी की सरकार आने वाली है। आरजेडी तेजस्वी यादव लगातार उग्र हुए हैं, यहाँ पे अपनी सरकार बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा ओपिनियन पोल आ चुका है। नीतीश कुमार का पत्ता कट चुका है, नीतीश कुमार का सूपड़ा साफ हो चुका है। विधानसभा चुनाव 2025 में किस प्रकार से आम लोगों ने अपनी राय बताई है, किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा बिहार में, या फिर वो एनडीए गठबंधन यानी कि 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 सीटें दिखाई दे रही है जाती हुई, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। इंडिया गठबंधन 5 सीटें, जेएसपी के खाते में 1 सीटें और अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे हम बात करें एआईएमआईएम की या अन्य कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, वो यहाँ पे 0 सीट ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है पटना बिहार से। बात करेंगे औरंगाबाद की 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, आरजेडी के खाते में 3 सीटें, जेएसपी के खाते में 0 सीटें और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एआईएमआईएम 1 सीट जो है कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है औरंगाबाद से। भाई बात करेंगे दरभंगा की, दरभंगा में 10 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार दरभंगा की बीजेपी की 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, आरजेडी को 4 सीटें, जेएसपी को 0 और एआईएमआईएम को 0 सीट जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं बीजेपी यहाँ पे ले जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि नीतीश कुमार पे जो है एक बार फिर से आम जनता गांव-गांव जाकर के सर्वे करा गया है। आम जनता जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना दांव लगाते हुए। बात करेंगे गया जिले की 10 सीटें हैं, यहाँ पे भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं। बात करें बोधगया में 10 सीटें हैं, 10 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, आरजेडी 6 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के खाते में यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। जेएसपी को 1 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे कैमूर की, कैमूर में 4 सीटें हैं विधानसभा की, 4 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी को 0 सीटें जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आम लोगों ने अपना मत बताया है, बदलाव भी आम लोग चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर भी यहाँ पे एक बार फिर से मुख्यमंत्री को यहाँ पे मानते हुए, आपको बता दें लगातार चाहे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, लगातार जो है रैली पर रैली की जा रही है, नए नए चुनावी वायदे भी किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भाजपा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे हम बात करें नीतीश कुमार की, दोनों के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है वो भी मजबूत हो स्थिति में जो है अपनी पार्टी को आगे ले जाता हुआ। बात करेंगे भोजपुर की 7 विधानसभा की सीटें हैं भोजपुर में और 4 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी को 2 सीटें, जेएसपी को 1 सीटें, एआईएमआई को यहाँ पे 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो है एआईएमआई यहाँ पे बिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, यहाँ पे जेएसपी को नुकसान है, आरजेडी को भी नुकसान है। आपको बता दें बीजेपी को यहाँ पे बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा गोपालगंज की 6 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल 2 सीटें ही बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 6 में से 4 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ करके बात करें तेजस्वी यादव की, तो हम बात करें राहुल गांधी की, लगातार प्रियंका गांधी भी यहाँ पे रैली कर रही है, 4 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है गोपालगंज से। गोपालगंज की 4 सीटें यहाँ पे निकालती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, आरजेडी, वही अन्य को जो है 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे खड़गड़िया की 4 सीटें हैं भाई, 4 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में, आरजेडी को 3 सीटें, जेएसपी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एआईएमआई को 0 सीट जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल है, जैसा ही नतीजा आएगा आप हमारे ओपिनियन पोल को मिलाकर के देखिएगा। गांव-गांव एक-एक व्यक्ति से पूछा गया है कि आप किसकी सरकार चाहते हैं। आपको बता दें बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, चाहे हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, चरमरा चुकी है बिहार में। लगातार जो है लोग बदलाव की तरफ भी अपना वोट डाल रहे हैं। अभी भी बात करें तो ऊपर आप आंकड़ा देख सकते हैं, 61 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस बीजेपी जो है यहाँ पे, वहीं 29 सीट पर इंडिया गठबंधन प्लस आरजेडी जो है लगातार आगे बढ़ते हुए, 3 सीटों पर जेएसपी की जो पार्टी है, वहीं एआईएमआई को यहाँ पे 1 सीट जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे नालंदा की 7 सीटें हैं, नालंदा विधानसभा 7 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, आरजेडी के खाते में 4 सीटें, जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआई की खाता यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, एक भी सीट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार पिछड़ते हुए
ओवैसी जो है लगातार, चाहे मुस्लिम वोटर की बात करें, मुस्लिम वोटर का रुझान जो है वो भी लगातार आरजेडी की तरफ है। आरजेडी यहाँ पे लगातार तेजस्वी यादव की नेतृत्व में इंडिया 4 सीटें हैं विधानसभा की 4 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो हम बात करें नीतीश कुमार की, दोनों को ही पछाड़ करके यहाँ पे चारों की चारों सीटें, यहाँ पे राहुल गांधी की लगातार रैलियां हो रही है। राहुल गांधी लगातार बरस रहे हैं नीतीश कुमार पर, लगातार बरस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बीजेपी को बिल्कुल सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रही है। 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें यहाँ पे आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की, 7 सीटें हैं भाई। 7 में से बीजेपी को 2 सीटें, आरजेडी को 4 सीटें, जेएसपी को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पे एक बार फिर से आरजेडी जो है वो आगे बढ़ती हुई, बीजेपी को पछाड़ती हुई, बदलाव की तरफ आम लोग जो है बदलाव की तरफ जाते हुए 32 का आंकड़ा जरूर छुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 41 पर पहुंच चुका है। बात करेंगे मधुबनी की, 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में, आरजेडी के खाते में 5 सीटें, जेएसपी को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआई का खाता भी यहाँ पे खुलेगा नहीं। मधुबनी की 10 में से सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के खाते में, 5 सीटें लगातार अगली तरफ बंटवा। बात करेंगे सीतामढ़ी, यहाँ पे 8 सीटें हैं सीतामढ़ी की, और सीतामढ़ी की 8 सीटें में सबसे ज्यादा आरजेडी को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जेएसपी को 0 सीटें और अन्य को भी 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे कटिहार की, 7 विधानसभा की सीटें हैं कटिहार में, और 7 में से 3 सीटें आरजेडी, बीजेपी को 2 सीटें और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएम यहाँ पे 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ओवैसी का जरूर जादू चला है, लेकिन जादू इतना नहीं चला है कि आरजेडी को पछाड़ सके। आरजेडी की 3 सीटें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे सीवान की, 8 विधानसभा की सीटें हैं सीवान में, और यहाँ पे आपको बताऊं तो 3 सीटें बीजेपी को, 5 सीटें आरजेडी को, 0 सीटें जो है अन्य के खाते में, चाहे जेएसपी की बात करें, चाहे एआईएम की बात करें, चाहे निर्दलीय की बात करें, एक भी सीट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दूं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे रैलियां कर रहे हैं, और रैलियां की करने के बाद जो है आम लोगों ने यहाँ पे 3 सीटें जो हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार पर अपना दाव लगाया है, और 3 सीटें जो हैं जाती हुई दिखाई दे रही है सीवान की, लेकिन 5 सीटें जो है आरजेडी के खाते में। लगातार तेजस्वी यादव की बात करें, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ रहे हैं, लगातार यहाँ पे बरस रहे हैं तेजस्वी यादव। बात करेंगे सहरसा, 4 सीटें हैं भाई। 4 में से 2 ही सीटों पर बीजेपी, 2 ही सीटों पर आरजेडी, अन्य को एक भी सीट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार पिछड़ रही है अन्य भी। बात करेंगे वैशाली की, 8 विधानसभा की सीटें हैं वैशाली में, बीजेपी को 2 सीटें, आरजेडी को 5 सीटें, जेएसपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बिहार विधानसभा की 243 सीटों का रुझान जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। 124 सीटों का रुझान आ चुका है, 48 पर पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए, वहीं 66 पर पहुंच चुकी है कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन। चाहे बात करें आरजेडी की, जो पार्टियां हैं वो 66 पर पहुंच चुकी है, 7 पर पहुंच चुकी है जेएसपी, और एआईएम की बात करें तो 3 सीटों पर जो है अभी भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, जहानाबाद की, और जहानाबाद की 3 सीटें भाई। 3 में से 2 सीटें आरजेडी के खाते में और 1 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे नवादा की, नवादा की 5 विधानसभा की सीटें, सबसे ज्यादा यहाँ पे बीजेपी को 3 सीटें, आरजेडी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार लगातार यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, और लगातार आपको बता दूं 10-10 हजार रुपए जो है वो महिलाओं के बैंक अकाउंटों में डालने की जो घोषणा है वो यहाँ पे नीतीश कुमार ने की है, और लगातार महिलाओं को पैसे दिए भी गए हैं। आपको बता दें लगातार महिलाओं के बैंक अकाउंटों में पैसे डाले गए हैं, 10-10 हजार रुपए की राशि डाली गई है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यहाँ पे महिलाओं का रुख है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बननी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं आरजेडी यहाँ पे कोई कम नहीं है, 2 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। नवादा से 5 सीटों में से 2 सीटें आरजेडी और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, भागलपुर की, 7 सीटें हैं भागलपुर में, और 7 में से 3 सीटें जो हैं आरजेडी और 3 सीटें बीजेपी के खाते में, और जेएसपी के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे जमुई की, और जमुई विधानसभा में 4 सीटें हैं जमुई विधानसभा की, और जमुई विधानसभा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, आरजेडी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बिछड़ती हुई आरजेडी यहाँ पे, और आंकड़ा जो है वो जरूर बीजेपी का बड़ा है। 58 सीटों पर पहुंच चुकी है बीजेपी, 74 पर आरजेडी। लगातार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इस बार जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। आप सभी जानते हैं तेजस्वी यादव हो, चाहे हम बात करें राहुल गांधी की, तो बात करें प्रियंका गांधी की, लगातार रैली की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो, जो कि इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है। इंडिया गठबंधन देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में भी यहाँ पे नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल है, और इस बार जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी अपना चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है उसमें अभी तक जो है मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो अभी तक भी सामने नहीं आया है। बात करेंगे समस्तीपुर की, 10 विधानसभा की सीटें हैं समस्तीपुर में, सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 5 सीटों पर आरजेडी यहाँ पे चुनाव जीती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एआईएम यहाँ पे 2 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक बार फिर से 5 सीटों पर पहुंच चुके हैं एआईएम। यहाँ पे लगातार ओवैसी भी दहाड़ रहे हैं, 2 सीटें निकालने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है समस्तीपुर से। यहाँ पे
जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत ही काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हैं। और आपको बता दूं जिससे यहाँ पे 2 सीटें निकालने में कामयाब हो जाते हैं ओवैसी, और लगातार जो है यहाँ पे अच्छी बात करें जेएसपी की, आरजेडी की, बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं, जिसमें 2 सीटें निकालते हुए कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे बांका की, और बांका विधानसभा में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को यहाँ पे एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अन्य जो है लगातार पिछड़ता हुआ, अन्य को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करेंगे रोहतास की, 7 सीटें हैं। रोहतास में 7 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में, 3 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी यहाँ पे जरूर पिछड़ा है, लेकिन यहाँ पे मजबूत स्थिति में जो है बीजेपी अपने को मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं। 4 सीटों पर पहुंच चुका है बीजेपी। बात करेंगे सुपौल की, और सुपौल की 5 विधानसभा की सीटें हैं। 2 ही सीटों पर बीजेपी यहाँ पे पकड़ बनाए हुई है, 2 सीटें यहाँ पे जीती हुई नजर आ रही है। 3 सीट पर आरजेडी यहाँ पे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। तेजस्वी यादव ने, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे हम बात करें जिसने लगातार जो है नीतीश कुमार को घेरा है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, पूरी विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है। पिछली दफा 5 की 5 सीटें जो है यहाँ पे नीतीश कुमार बाबू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थी और गई भी थी। इस बार 2 ही सीटें जो है बीजेपी यहाँ पे जीती हुई नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण की बात करें, 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर बीजेपी जो है बड़ी पकड़ बनाए हुए है। आरजेडी को 4 सीटें, जेएसपी को 1 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम की बात करें तो यहाँ पे 0 सीट जो है उनको भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक भी सीट जो है एआईएमआईएम के खाते में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अररिया की बात करें, 6 विधानसभा की सीटें हैं। अररिया में बीजेपी को 2 सीटें, आरजेडी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जेएसपी को 0 सीटें और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे लगातार जो है और बीजेपी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। पिछली दफा 6 की 6 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार 2 ही सीटों पर जो है नीतीश कुमार की पार्टी बढ़त बनाए हुए है, 2 ही सीटें जो है उसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे किशनगंज की, 4 विधानसभा की सीटें हैं किशनगंज में, और 4 में से 3 सीटों पर जो है आरजेडी अपनी पकड़ बनाए हुए है। 57 पर पहुंच चुकी है आरजेडी प्लस इंडिया गठबंधन, 57 पर पहुंच चुका है। अब बात करेंगे एआईएमआईएम की, यहाँ पे 1 सीट जरूर निकालेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ है, एक भी सीट यहाँ पे बीजेपी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करेंगे अरवल की, जो 2 सीटें हैं अरवल में, और 1 बीजेपी के खाते में और 1 आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे मुंगेर की, 3 विधानसभा की सीटें हैं। मुंगेर में 2 सीटें जो है बीजेपी के खाते में, 1 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पे आरजेडी जो है अपना पकड़ जरूर बनाए हुए है, क्योंकि पिछली दफा जो है 3 की 3 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। बहुत ही बुरी हालत हुई थी आरजेडी की। इस बार जो है 1 सीट जरूर निकालती हुई नजर आ रही है, अन्य को कोई सीट नहीं मिलेगी। सारण की बात करें, सारण में 10 विधानसभा की सीटें हैं। सारण की 10 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को सबसे ज्यादा यहाँ पे नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी के खाते में 5 सीटें, जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो है जेएसपी जो है 1 सीट पर ही यहाँ पे अपना संतोष करना पड़ेगा, 1 सीट यहाँ पे निकालती हुई नजर आ रही है। शेखपुरा की बात करें, 2 सीटें हैं शेखपुरा में, और यहाँ पे सभी का सुपड़ा साफ करते हुए आरजेडी प्लस इंडिया गठबंधन 2 की 2 सीटें अपने खाते में ले जाती हुई नजर आ रही है। लगातार अपनी सीटें पर पकड़ बनाई हुई है। बात करेंगे मुजफ्फरपुर की 10 विधानसभा में से 11 विधानसभा की सीटें यहाँ पे हुई। 11 में से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं, 7 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लगातार पकड़ बनाए हुए, इंडिया गठबंधन लगातार आगे बढ़ता हुआ, लेकिन बीजेपी यहाँ पे कुछ कम नहीं है, 3 सीटें जरूर निकालती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार जो है यहाँ पे काम हुआ है, बहुत सा काम हुआ, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, नीतीश कुमार ने बहुत काम करवाया। यहाँ पे 3 सीटें एक बार फिर से अपना जो है रुख, आम लोग जो है अपना रुख जो है नीतीश कुमार को 3 सीटें जिताते हुए नजर आ रही है। एआईएमआईएम को भी यहाँ पे 1 सीट मिलेगी। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटें सबसे ज्यादा आरजेडी के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम की 1 सीटें जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे बक्सर की 4 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटें बीजेपी के खाते में, आरजेडी के खाते में जो है यहाँ पे भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का यहाँ पे भी कोई खाता नहीं खुलेगा। बात करेंगे लखीसराय की, 2 सीटें हैं। लखीसराय में 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी जो है यहाँ पे भी 2 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे शिवहर की 1 सीट है, शिवहर में 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे पश्चिमी चंपारण की, 9 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम चंपारण में, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीट है 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें आरजेडी के खाते में, और जेएसपी को भी यहाँ पे 1 सीट मिलेगी। लेकिन आपको मैं बड़ी जानकारी दे दूं, इस बार इंडिया गठबंधन वापसी कर रहा है। 123 सीटें, जी हाँ 123 सीटों का जो आंकड़ा है, इंडिया गठबंधन यहाँ पे वापसी कर रहा है। बीजेपी को बहुत बड़ा